हाय गाइस, एक क्वेश्चन आया है, हाउ टू प्रिवेंट इंजरी एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ वार्म अप। वेल, यस, इंजरी रिलेटेड है तो आपको वार्म अप भी ध्यान रखना पड़ेगा, वार्म अप भी और आपका स्ट्रेचिंग भी। देखो, अगर आप बोल रहे हो कि इंजरी से कैसे बचना है, तो इंजरी से बचने के लिए सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपका बॉडी का वार्म अप होना ज़रूरी है। इंजरी नॉर्मली तभी होता है जब आपका बॉडी अच्छी तरह से वार्म अप नहीं है और आप एकदम से जाके कोई भी फिजिकल एक्टिविटी शुरू कर लिए हो जो थोड़ा सा एक्सट्रीम लेवल में आपका करना चाहते हो या फिर कर रहे हो। देखो, आप कोई भी एक्टिविटीज़ करते हो या फिर कोई भी एक्टिविटीज़ करने वाले हो, किसी भी मूवमेंट जॉइंट्स का हो तो ध्यान रखिएगा उसी जॉइंट्स का, फिर उसी जॉइंट्स के जो सपोर्टिंग मसल्स है उसका थोड़ा सा जो भी वार्म अप होना ज़रूरी है, ताकि जब आप बेस्ट देना चाहते हो अपनी ट्रेनिंग में, ताकि आपको मसल्स और आपका जॉइंट्स और आपका हार्ट्स और आपकी माइंड ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो चुका है आपका थोड़ा सा अपनी ट्रेनिंग में बेस्ट देने के लिए। तो इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी आप कोई भी ट्रेनिंग करते हो, भले भी आप हाइपरट्रॉफी करो, भले ही आप एंड्योरेंस करो, भले ही आप कोई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो या फिर एरोबिक एक्टिविटीज़ करो, तो हमेशा उसमें आपका वार्म अप रहता ही रहता है। हाँ, कुछ लोग नहीं करते हो तो उनकी प्रॉब्लम है, उनको भले ही कितना बोलो, कुछ लोग डीटे होते हैं, ठीक है। तो इसलिए जब उनका इंजरी होता है तब वो घूम फिर के ट्रेनर्स के पास आते हैं, सर मेरा ये हो गया, सर मेरा ये हो गया। तो उनको फिर वो डांट पड़ता है, आपने जो हमें बोले थे आप उसको फॉलो क्यों नहीं कर रहे हो। कुछ लोगों को तो इतना इतना भी होता है कि सर ये भी कहते हैं, सर अगर आप हमें वार्म अप में हमारी एनर्जी ख़त्म कर दोगे तो हम सेट कैसे लगाएंगे। लेकिन ये पागल ये नहीं समझते कि वो एनर्जी ख़त्म नहीं होता, बल्कि हम आपको प्रिपेयर करवाते हैं, आपका जो भी आपका एक्चुअल सेट्स है, एक्चुअल एक्सरसाइज में आप उसमें बेस्ट दे सको, ना कि आप वार्म अप में ही आप अपना सेट ख़राब कर लो, ठीक है। तो वो भी ज़रूरी है। और ख़ास करके कोई भी एक्टिविटीज़ करते हो, चेस्ट का करते हो, फॉर एग्जांपल आपने चेस्ट की आपका ट्रेनिंग प्लान है या फिर आपका एंड्योरेंस एक्टिविटीज़ का ट्रेनिंग प्लान है, तो उसके हिसाब से जो भी मसल्स आपका इन्वॉल्व होने वाले हैं ट्रेनिंग उसी मसल्स का आप वार्म अप कर लो। नॉर्मली आप कभी कभी मैं बोलता हूँ कि आप अगर अपर बॉडी का मूवमेंट करते हो, अपर बॉडी का आपका ट्रेनिंग प्लान है आज, तो आप थोड़ा सा क्रॉस ट्रेनर कर लो, तो आपका जो अपर बॉडी है, थोड़ी सी जो जॉइंट्स है और थोड़ा जो मसल्स है थोड़ी बहुत इन्वॉल्व हो जाएगा। बाकी जो हम उसी ट्रेनिंग प्लान में जाएंगे, कभी चेस्ट में करते हैं तो नॉर्मली वार्म अप हमारा पुशअप्स में हो जाता है, और आपका नेक्स्ट लेवल की बात कर रहा हूँ, आफ्टर वार्म अप के बाद जो फर्स्ट ट्रेनिंग प्लान होता है उसके बाद जो बैक करते हैं तो हम चिनअप्स भी करवाते हैं, ताकि आपका वो जॉइंट्स आपका वो और जो उसकी सपोर्टिंग मसल्स है वो भी थोड़ा प्रिपेयर हो जाए। तो ये सब चीज़ें होना ज़रूरी है, तो ये आपको हेल्प करता है आपका ट्रेनिंग में आगे बढ़ने के लिए स्टेप बाय स्टेप। और इंजरी से बचने के लिए तो ये एक हो गया, और इंजरी से और एक बचने के लिए आपका ये भी है कि आपका स्ट्रेचिंग भी ज़रूरी है, ठीक है। जो भी आपने मसल्स को आपने स्ट्रेच दिए हो, जो भी स्ट्रेच दिए हो उसको, तो उसको स्ट्रेचिंग करके उसको वापस मसल्स का हो, जॉइंट्स का हो, उसका वापस रेंज ऑफ मोशन बढ़ा के उसको प्रिपेयर कर लो अगले दिन के लिए, ताकि उसको आपको पेन ना हो या फिर कोई भी थोड़ी सी डिस्कम्फर्ट हुआ हो या ड्यूरिंग ट्रेनिंग, ताकि वो उसी दिन उसको सॉल्व हो सके। क्योंकि कुछ आपने देखा होगा बहुत लोगों को कि आपने एक दिन लेग्स करके दो दो दिन 3 दिन तक उनका पेन रहता है, वो जबकि आपका एक दिन में अगले दिन में थोड़ा सा सोरनेस रहता ही रहता है, लेकिन ठीक हो जाता है। वो इसी वजह से होता है क्योंकि उन्हें प्रॉपर स्ट्रेचिंग नहीं करते, फिर भी बोलते हैं सर कितना भी स्ट्रेचिंग कर लूँ वो फिर भी पेन रहता है। तो मैं उनको यही बोलता हूँ जितना स्ट्रेचिंग होना चाहिए आप उतना नहीं करते, जो रेंज ऑफ मोशन होना चाहिए स्ट्रेचिंग का आप उसके हिसाब से नहीं करते। आप एक टाइम पास करने के लिए या फिर दिखावा करने के लिए कर देते हो, हाँ सर मैंने स्ट्रेचिंग कर लिया, लेकिन जो स्ट्रेचिंग होता है जो भी जॉइंट्स का या मसल्स का जैसा होना चाहिए आप नहीं करते, जिस वजह से आप इस प्रॉब्लम में फेस करते हो। सो वही बोलूँगा, जो जो ट्रेनिंग करते हो कि आपको जॉइंट इंजरी से कैसे बचना है और वार्म अप की क्या इम्पोर्टेंस है, और
इंजरी से हम कैसे बच सकते हैं। तो यही मेन पॉइंट है। थैंक यू, आई होप यू एन्जॉय। थैंक यू सो मच, एंड yes, please do subscribe my channel. Thank you guys, thank you.